बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। जैसे कि ये बिल असेंबली में आज आया है और सबको पता है कि एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबाई मामला है। वो सूबाई हुकूमतों को फैसला करना है और सूबाई हुकूमतों ने ही ये फैसला करना है कि कितना टैक्स होगा। मैंने कुछ स्पीचेस सुनी, कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमारे मुतालबा पर, हमारे पुराना मुतालबा था और उस पर एग्रीकल्चर टैक्स लग गया। एग्रीकल्चर टैक्स अभी से नहीं है सर, एग्रीकल्चर टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 30 साल से लगा हुआ है और लोग पे भी कर रहे हैं। ठीक है, लकुनाज थे कि कुछ लोग पे करते थे, कुछ लोग नहीं पे करते थे। और ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ज़राई टैक्स ही कुछ लोग नहीं पे करते थे। पाकिस्तान की आबादी का आज जितना भी इनकम टैक्स है उसमें भी सिर्फ चंद % लोग ही पे करते हैं। 5% लोग पाकिस्तान की आबादी का टैक्स पे करते हैं। 95% पॉपुलेशन जो आपका टैक्स नहीं पे करती। तो वो भी उसी सोसाइटी का ऐसा है। अगर सोसाइटी के दूसरे सेक्टर भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे तो एग्रीकल्चर के भी कुछ सेक्टर में कुछ लोग ऐसे हैं वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे। तो इसको इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट थे कि वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, बाकी सोसाइटी के बाकी लोग टैक्स पे कर रहे थे। सबका हाल एक जैसा ही था। लेकिन मैंने कहा कि ये सूबाई मामला था और अगर मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूं कि ये टैक्स ज़राअत से शोबे में मुंसलिक लोगों पे लगाया गया है तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से है सर। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पंजाब की भी बात कर रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बलूचिस्तान के ज़राअत से जो शोबे में लोग हैं उनकी भी बात कर रही है। ये टैक्स पंजाब में भी, पंजाब असेंबली ने भी पास कर दिया। पंजाब में भी जो लोग ज़राअत के शोबे में मुंसलिक हैं वो भी पे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पे भी ज़राअत के मुंसलिक लोग हैं, उनको भी पेश करना पड़ रहा है। पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत खास तौर पर, पहले मैं पीपुल्स पार्टी की बात कर लूं, हम इस ज़राई टैक्स की को बढ़ाने के उसूली तौर पर हम खिलाफ हैं और उसके लिए हमारे पास लॉजिक भी मौजूद है और डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन मुझे कहा गया कि अपनी स्पीच को मुख्तसर रखना, तो हमारे पास वो लॉजिक मौजूद है कि ज़राअत पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया जा रहा है तो मैं पूरे पाकिस्तान का मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पंजाब के काश्तकार भाई, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के और सिंध के सबका दर्द एक जैसा है और सब इसी मिट्टी की पैदावार है। तो सर फेडरल गवर्नमेंट जिसको नहीं चाहिए था कि IMF को किसी और के ब्याफ पे कमिट करे, उसने कमिट कर लिया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। ये सूबाई मामला है ना। अब फेडरल गवर्नमेंट ने जब ये कमिट कर दिया तो फिर ये और IMF की बात, और आपको पता है अगर पाकिस्तान की कोई भी बात हो, पाकिस्तान से मुंसलिक कोई भी बात हो तो कभी भी पीपुल्स पार्टी पीछे नहीं हटती सर। अगर वो बात पाकिस्तान की हो, अगर उससे कल को कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, ठीक है, हम अपने ऊपर बोझ भर के भी, अपने कंधों पर बोझ बढ़ा के भी हमने हमेशा पाकिस्तान के लिए फैसले किए हैं। इससे पहले जब भी आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, इससे पहले जब भी आपकी डीजल की प्राइसेस बढ़ाई गई है, तो क्या वो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं IMF की शर्तों पर ही बढ़ाते हो ना आप लोग? आप लोगों को जो IMF के हमारे मुल्क में जो फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं कि जी ये कंडीशन है, उसी कंडीशन में पाकिस्तान को लोन मिलेगा, तो जब फेडरल गवर्नमेंट वो शराइत मानती है और जब वो पेट्रोल या डीजल पे पैसे बढ़ाए जाते हैं तो क्या उसकी इंप्लीकेशन क्या किसान पे नहीं होती? क्या ज़राअत से शोबे के लोगों पर नहीं होती? क्या जो लोग डीजल से अपनी मोटर्स चलाते हैं या मशीनें चलाते हैं उन पर नहीं होती? पूरे पाकिस्तान पे होती है। तो ये कहना कि ये कोई पहली कोई चीज़ है, वो पहली चीज़ भी नहीं है। तो सर ये ज़राअत के मुतालिक जो लोग हैं उनके लिए ज़रूरी तौर पे ये एक उनके लिए बोझ है जिसकी उसूली तौर पे मैंने कहा कि पीपुल्स पार्टी भी मुखालफत करती है, सिंध हुकूमत भी मुखालफत करती है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बाकी सूबे पास कर चुके हैं और हम ये नहीं चाहते कि जी हाँ, अगर शुरू में हमसे कंसल्टेशन होती तो हम बाकी सूबों को बोलते यार मिलके बैठ के IMF से हम बात कर लेते हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि कल को IMF का वो जो लोन है पाकिस्तान को, खुदा ना खास्ता, वो सिर्फ इसलिए रुक जाए
कि जी क्योंकि एक सूबा जो आपका नहीं मानता, एक सूबा नहीं मानता तो पाकिस्तान का लोन रुक जाए, और अगर पाकिस्तान का वो लोन रुक जाए तो फिर खुदा ना खास्ता पूरी मईशत आपकी जो है किसी बोझ में आ जाए। तो ना चाहते हुए भी हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब IMF के साथ आपकी फेडरल गवर्नमेंट, हमारे मुल्क की फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक, हमारे आपसी इख्तलाफात किसी भी पार्टी के साथ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको हाँ करनी डेफिनेटली पड़ रही है क्योंकि उसकी इंप्लीकेशंस हैं। लेकिन सर सिंध हुकूमत ने 15% टैक्स इससे पहले ज़राअत की आमदनी पे था, ये देखो नया टैक्स लगाया जा रहा है। IMF ने यह कहा है कि इस टैक्स को आप इक्वल करें जो बाकी शोबाजात हैं मुआशरे में, जो बाकी लोग बिजनेस इंडस्ट्रीज टैक्स दे रही हैं उसके बराबर करें। हम इसको बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी को कोई जमींदार है और वो जरी टैक्स देता है, अगर वो कोई अपनी कंपनी फॉर्म करेगा तो उस पर सिर्फ 5% बढ़ेगा, वो 20% के जमरे में आके यही टैक्स पे वो अपना काम कर सकता है। ये मैं समझता हूं कि ये शायद कम हाईलाइट हुआ है। तो अगर आप किसी भी अगर जमींदार है और अगर उसने कोई अपनी कंपनी बना दी और ऐसी CPA में रजिस्टर करा दी, इस सूबे के गरीब किसानों पे खर्च करेगी, गरीब किसानों के लिए कोई स्कीम्स लेके आएगी ताकि ज़राअत से शोबे के जो लोग हैं उनमें जो गरीब से गरीब लोग हैं उन पे काम किया जा सके। आज भी सर मतलब कहते हैं ना हुकूमत, मैं कहता हूं आज भी किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने काम किए, ऐसी आज दिन तक कहीं मिसाल नहीं मिलती। हमेशा जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में, इरिगेशन के सेक्टर में जितने बड़े बड़े मेगा स्कीम्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आ रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही है। आप लाइनिंग पे देखें, बिलियंस ऑफ रुपीस वाटर कोर्सों के पक्के होने में और लाइनिंग पे खर्च हो रहे हैं। वो पानी किसको मिल रहा है? वो हमारे काश्तकारों को मिल रहा है, वो हमारे किसानों को मिल रहा है, वो उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। इसी तरीके से कभी बीज पे सब्सिडी, कभी जो है वो अपने अनाज पे, उस पे वीट पे, उस पे सब्सिडी। तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस हमारे इन गरीब काश्तकारों के लिए, ये सपोर्ट प्राइसेस जब फिक्स करते हैं तो इन गरीब काश्तकारों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत देती हुई आई है। और ये फैसला आज जो कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर साहब के सरबराही में हुई, इसमें ये फैसला किया गया कि जितने भी रेवेन्यू इसका जमा होगा, जितना भी रेवेन्यू इस एग्रीकल्चर टैक्स का जमा होगा, वो उन गरीब किसानों पे खर्च होगा, वो उन मिस्कीन किसानों पे खर्च होगा ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। थैंक यू वेरी मच सर।